Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope everybody is doing great. I know कि मैं काफी अरसे के बाद वीडियो बना रही हूँ कुछ कमिटमेंट से और कुछ क्या था बिलाल? सुस्ती। अच्छा, हर जगह ना सच्चाई बताने की जरूरत नहीं। बट फैक्ट यही है कि बीच में गैप आ जाता है। यूट्यूब का प्रॉब्लम ये है कि जब एक दफा यूट्यूब बनाते रहो तो रोज आइडियाज भी आ रहे होते हैं, दिमाग भी चल रहा होता है। बट वंस यू स्टॉप मेकिंग यूट्यूब देन इट्स लाइक आपको समझ नहीं आती कि आप दोबारा से कैसे शुरू करें। बट रिसेंटली मेरी एक वीडियो इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हुई थी जिसमें इट वाज अबाउट कनाडा। सो अब एक तरफ वो कनाडा की वीडियो है और दूसरी तरफ मेरी वीडियोस में फ्लोरिडा नजर आ रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा क्वेरीज आई कि आप हैं कहाँ, आर यू कैनेडियन, आप अमेरिका में हैं या फिर आप पाकिस्तानी हैं। तो मैंने कहा हम इसी पे वीडियो बना देते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हम रहते कहाँ हैं और हमने क्यों क्या कैसे छोड़ा, प्रॉब्लम क्या हुई, व्हाट वर द इश्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें, मेरे ख्याल में बिलाल बताएंगे हम हैं क्या। क्या मतलब हम क्या हैं? हम पाकिस्तानी हैं जो कि इस वक्त अमेरिका में रह रहे हैं और नहीं, हम हम पाकिस्तानी कैनेडियन सिटीजन्स हैं जो कि यूएस में रह रहे हैं। बिल्कुल सही, हम अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फ्लोरिडा में रहते हैं। और आज हमारा टॉपिक ही यही है कि व्हाई वी लेफ्ट कनाडा, और इसी के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई यू गाइस लेफ्ट कनाडा और व्हाई पीपल आर लिविंग कनाडा। ऑल्दो वी विल बी, हमारा मेन जो टॉपिक है हम पर ही फोकस होगा, हमने ये डिसीजन क्यों लिया, उस टाइम क्या क्या हमारे दिमाग में चीजें आई, क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे दिमाग में छोड़ने से पहले। तो मेरे ख्याल में बिलाल ही शुरू करते हैं। बिलाल, ये कब वाकया शुरू हुआ था? ये वाकया शुरू हुआ था 2019 के सितंबर में। हम्म। तो मैं जिधर काम करता था कनाडा में, तो मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे। और 3 साल के बाद मैंने सोचा कि यार अब काफ़ी मतलब मोनोटनी हो गई है अपने काम में, तो लेट्स नहीं, एक्सप्लोर बिलाल अदर का ये ऑप्शंस। आदत है कि कुछ अरसे के बाद, 2-3 साल के बाद, ही इज लाइक दैट कि ही शुड एक्सप्लोर, एंड वो अपने ऑफिस से तंग आ जाते हैं या कुछ फटा चल रहा होता है। फटा तो नहीं, बट ही वाज वेरी हैप्पी, वी वर हैप्पी, वेरी हैप्पी इन दैट, स्पेशली इन दैट सिनेरियो। बट हमने सोचा नहीं, मैंने नहीं सोचा, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। और बिलाल ने उस टाइम सोचा कि मुझे जॉब्स ऑफर करने, मुझे स्विच कर देना चाहिए अपनी जॉब की प्रोग्रेशन के लिए। सो एट दैट टाइम वी वर लिविंग इन ओंटारियो। सो बिलाल ने जॉब सर्च करना शुरू कर दी। टोरंटो में हम रहते थे। हम्म। और मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैंने एक यूएस कंपनी में अप्लाई किया। उधर से मुझे जो है वो इंटरव्यू की कॉल आई तो वो मैं उसके लिए उन्होंने मुझे ऑफ़र भेज दी। और साथ ही मैंने एक और जगह पे मॉन्ट्रियल में एक जगह थी, एक एरोस्पेस कंपनी थी, उसमें किया हुआ था, वहाँ से भी मुझे ऑफ़र आ गई। तो जो मॉन्ट्रियल वाली ऑफ़र थी वो ऑब्वियसली ज़रा थोड़ी सी बेहतर थी, लेकिन मैंने इससे कहा। और ये बात हो गई 2019 के नवंबर की। तो मैंने इसे कहा कि यार ऐसा करते हैं कि मैं मॉन्ट्रियल चला जाता हूँ, तुम लोग इधर ही रहो, कनाडा में ही रहेंगे। और मैं वहाँ पे जाके रह लूँगा, फिर तुम लोगों को जब आना जाना हुआ करेगा तो तुम लोग आ जाना, या मैं भी तुम लोगों का, कितना कोई दूर तो है नहीं, 5-6 घंटे की ड्राइव है। इसने सर पे उठा लिया आसमान, इसने कहा नहीं जी, वहाँ पे तो मैं नहीं जाने दे सकती, क्योंकि पहले हम रहे हुए थे मॉन्ट्रियल में शुरू में, बहुत पहले 2014 में, 2014-15 में। तो वो इसने कहा नहीं, तो ओवर माई डेड बॉडी, जिस तरह खवातीन नहीं करती नहीं, हैं। ऐसे नहीं, आप कंफ्यूज ना करें। सो हम सिचुएशन को दोबारा से इस पे लगाते हैं कि इन्होंने जॉब्स अप्लाई की और हमारे पास, ही गॉट सेलेक्टेड फॉर बोथ जॉब्स, एंड हमारे पास दोनों के साइनिंग, वो ऑफर्स क्या आए। ऑफर्स सामने पड़े हुए थे। एट दैट वाज द टाइम जिस पे हमारी 2-3 दिन हमने लिए। वो वीकेंड था मेरे ख्याल में, देयर वाज सम वीकेंड गोइंग ऑन, हम्म। मेरे ख्याल में थैंक्सगिविंग का था, या थैंक्सगिविंग हाँ, नहीं, थैंक्सगिविंग तो पहले होता है, थैंक्सगिविंग तो पहले कुछ होता था है। सही, या देयर वाज समथिंग, कोई हाँ, छुट्टी थी, वीकेंड था। तो हमने उस वीकेंड पे, मैंने और बिलाल अमेरिका ने, का थैंक्सगिविंग आ रहा था, हाँ उस वक्त की वो छुट्टियां चल रही थी, हाँ, और कुछ ऐसे कनाडा ही, में नहीं थी यस। छुट्टियां। सो हमने उस वीकेंड पे बैठ के सारी डिस्कशन की और काफी सीरियस डिस्कशन की और काफी पॉइंट्स दिमाग में रखे कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो फिर हमने आखिरकार डिसीजन, यू गाइस नो, कि हमने अमेरिका का लिया। बट वो जो चीजें हमने दिमाग में रखी, एज ऑफर अच्छी तो मॉन्ट्रियल की ही थी।
तो हम पॉइंट्स में ही बात करेंगे, वो आपके लिए भी इजी होगा। तो पहला पॉइंट, एक कनाडा की जॉब थी, ऑल्दो ही वाज डूइंग जॉब इन कनाडा, बट जो जॉब स्विच कर रहे थे उसमें वन जॉब जो थी वो मॉन्ट्रियल की थी, और दूसरी जो जॉब थी इट वाज इन अमेरिका। सो पहला पॉइंट जो हमने हमने दोनों को जब वे फिर आउट वे किया, किया। तो हमें फिर एंड तो आपको पता ही है, लेकिन पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में था दैट वाज जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज हमने यही हम्म। मेनली देखना था, क्योंकि जहाँ रिस्क लिखा होता है, जहाँ का कहते हैं ना दाना पानी, मेनली तो हम दाना पानी के पीछे ही जाते हैं ना, तो देखो मेन। मैंने इसलिए भी यूएस पिक किया था क्योंकि देखो कनाडा की मार्केट तो ओपन थी और कनाडा की जो इंडस्ट्री थी उसको मैं बड़ी बेहतर तरीके से समझ गया था क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से वहाँ पे काम कर रहा था उस वक्त। तो मुझे कुछ रिजर्वेशंस थी, मेरे कुछ कंसर्न्स थे वहाँ की एरोस्पेस इंडस्ट्री के बारे में। सो मैंने कहा कि यार अब आई एम एट दैट एज कि अगर मैंने अभी मूव ना किया यूएस हम्म। तो फिर मेरे लिए बाद में मूव करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उस वक्त बच्चों की एजेस भी इस किस्म की थी कि जो हमारा बड़ा वाला बेटा था एट दैट टाइम ही वाज इन ग्रेड 6 मेरा हम्म। ख्याल है, राइट। तो वो आगे फिर हम्म। इनके हाई स्कूल और वो वाला सिनेरियो भी आ रहा था। तो मैंने कहा कि यार मेरे लिए तो चलो जो है ही है, आगे बच्चों के लिए भी एक हम्म। बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। और अमेरिका डेफिनेटली जॉब्स के पर्सपेक्टिव से, इंडस्ट्री के, जो हमारी एरोस्पेस की इंडस्ट्री है उसके मुताबिक काफ़ी बड़ी मार्केट है बनिस्बत के कनाडा के। सो उस वक्त हमने ये सोच के तो जो है सबसे वो बड़ा लिया। पॉइंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं कनाडा में। विद टाइम आप लोगों ने देखा होगा, सब जानते हैं और इसके बारे में सब डिस्कशन करना है कि लोगों को अपनी फील्ड की जॉब इतनी इजीली नहीं मिलती, जो इमिग्रेट करके भी आते हैं, लेकिन हम वी वर हैप्पी देयर। बट बिलाल को अपनी फील्ड की जॉब में आगे कोई प्रोग्रेशन, कोई खास प्रोग्रेशन नजर नहीं आ रहा था, और वहां पे जॉब स्विच करना, इतनी ज्यादा कंपनीज भी नहीं है। यहाँ पे यह है कि आप एक कंपनी ढूंढते हैं, आपको हजारों कंपनीज डिफरेंट मिल जाती है। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सीधी सी बात है, जहाँ दाना, जहाँ का दाना पानी हो, जहाँ पे आपको नजर आए। तो पहली तो पॉइंट हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी थी। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि वेदर कंसर्न फॉर अस, क्योंकि हम ऑलरेडी 7-8 साल कनाडा में रह चुके थे, और वहां पे हम एक्सट्रीम विंटर्स और ये सब देख चुके थे, और मुझे फील होता था कि जब मैं 5 5 क्योंकि 5 से 6 महीने तो एक्सट्रीम आप घर में ही रहते हैं, हम्म। तो उसमें डिप्रेशन का एलिमेंट बहुत हो जाता है। और ये स्पेशली ये जो हमारे रीजंस हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जो आजकल लोग कनाडा से जा रहे हैं, तो उसमें वेदर बहुत बड़ा फैक्टर आता है। और हमारा भी, हमने वेदर को यही रखा था, क्योंकि अमेरिका साउथ में है। अमेरिका में हमारा ये नहीं था कि हम पहली जगह जहाँ जाएंगे हम आगे मूव भी कर सकते हैं, मतलब दूसरी जगहों पे भी जा सकते हैं। तो वेदर वाज द पॉइंट। हाँ, वेदर वाज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से हमने मूव किया था। ऑल्दो के कनाडा में रहते हुए 7-8 साल में आप यूज टू हो जाते हैं। हम मॉन्ट्रियल में भी रहे, हम टोरंटो में बहुत रहे, हम ब्रिटिश कोलंबिया में रहे, ठीक है, हमने कैलगरी की वेदर भी देखी, यानी हम्म। अल्बर्टा की। हम्म। तो हमें वेदर का तो काफ़ी अंदाज़ा था, लेकिन फिर एक्सटेंडेड पीरियड के लिए उस वेदर में रहना वाज, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो व्हाई नॉट, या, राइट। और तीसरा फैक्टर ये था कि अमेरिका इज वेरी क्लोज टू कनाडा। हम्म। जैसे नॉर्मली लोग जो हैं अपनी फील्ड की जॉब्स नहीं मिलते, वो नॉर्मली सिटीजनशिप लेने के बाद दोबारा यूएई चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, जहां से उन्होंने जॉब की होती है, हम्म। इवन हम्म। दे गो बैक टू देयर कंट्रीज। बट हमारे लिए ये था कि हमारी फैमिली कनाडा में है एंड अमेरिका नीचे ही है। तो हमने ये भी दिमाग में सोचा कि अगर हम जाके एक्सप्लोर करते हैं, इफ वी डिडंट लाइक इट, सो इट वोंट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर हाँ। अस कि हम वापस दोबारा हाँ, तो कनाडा आप में। वापस चले जाएं अगर हाँ, आपको मतलब कोई पसंद नहीं ऐसा है। कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब एक तो। और दूसरा ये कि बाय एयर तो कनेक्शन है, बाय रोड भी जाने में इतना प्रॉब्लम नहीं लगता, बॉर्डर्स हम्म। खुले हुए हैं, आपको कोई आने जाने में कोई चेकिंग वेकिंग, कोई आपको काम काम इस तरह हाँ। के हाँ, इश्यूज नहीं है। सो ये चीजें हमारे लिए थी कि अमेरिका एक तो, मतलब इनकी इसकी बिलाल की इंडस्ट्री। ऐसा ही है। लेकिन देखें, ये तो दो पॉइंट्स तो हो गए, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट तीन था जो कि पॉइंट्स हो गए। वो मेरे बच्चों का पॉइंट था, राइट। हाँ। तो उसमें ये है कि जब आप कनाडा में रह रहे थे तो एक आई मीन उसमें ये होता है कि एक रन ऑफ द मिल टाइप, मतलब एक 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 सेट अप्रोच से वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। उसमें आपने अगर कोई एडवांस्ड वगैरह कोर्सेज लेने हैं या आप थोड़ा सा अपनी क्लास से आगे जाना चाहते हैं तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी उसमें नहीं है। एक उनका प्रोग्राम होता है जिसको एक ख़ास नाम वो देते हैं, लेकिन उसके लिए सिलेक्शन जो है ना, गिफ्टेड। गिफ्टेड प्रोग्राम, लेकिन उसके लिए सिलेक्शन मेरा ख्याल है ग्रेड 3 में या ग्रेड 5 में हो जाती है। तो
उसमें फिर आपको वो एक अलग तरीके से स्ट्रीम में पढ़ाते डाल हैं, देते हैं। स्ट्रीम में डाल देते हैं, लेकिन उसमें सारे बच्चे तो ऑब्वियसली नहीं जा सकते। तो मेरे बच्चों का जो था वो अगर आपने देखना है उनका करियर वाइज या उनकी एकेडमिक ग्रोथ और वो सारा कुछ, तो मैंने ये सोचा कि अगर आप अमेरिका में जिस भी स्टेट में हो और अच्छे किसी इलाके में रह रहे हो, तो वहाँ के स्कूल अगर आप पिक करें, तो वहाँ पे आपको या यहाँ पे आपको अमेरिका में ये ऑप्शन है, जिस तरह हम फ्लोरिडा में रहते हैं, कि आप अपने एडवांस कोर्सेज वगैरह ले सकते हैं, एक्सेलरेटेड हाई स्कूल में आप कॉलेज के कोर्सेज ले सकते हैं, उनको कंबाइन कर सकते हैं, कॉलेज के कोर्सेज और हाई स्कूल के कोर्सेज को। तो इस तरह के जो ब्लेंडेड किस्म के प्रोग्राम्स की ऑप्शंस है ना, वो कनाडा में नहीं है। और फिर दूसरा ये सबसे बड़ा है कि जब आपने कनाडा में यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाना होता है, ये तो वो हमारा बहुत बहुत ज़्यादा एक्चुअली बहुत जैसे ज़्यादा ही कंपेटिटिव हो इमिग्रेशन गया है। बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, फिर कनाडा की यूनिवर्सिटीज ने फॉरेन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा लेने शुरू कर हाँ, दिए हैं, बिकॉज दे नीड मनी और समथिंग लाइक दैट, कोई भी रीजन हो सकता है। वहां पे फॉरेन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, फॉरेन स्टूडेंट्स हर जगह हैं, बट वहां कुछ ज्यादा ही है, उनकी सीट्स ज्यादा हैं। तो उसकी वजह से कंपटीशन जो हम देख रहे थे, हम उस स्टेज पे थे, जो हमारे सराउंडिंग जो हमारे जानने वाले थे, जिनके बच्चे हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी कर रहे थे, उनको मेडिकल इंजीनियरिंग, आईटी और इस तरह के सॉफ्टवेयर में जाने के हम्म, लिए काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए बहुत अच्छा स्कोर, अच्छा मींस मोर देन 95 95 से स्कोर, 95 से जो 96, कि तो बड़ा कंपेटिटिव यस, हो जाता है टाइम। और यस, फिर देसी बच्चे तो माशाल्लाह सारे ही अच्छा करते हैं। तो हम्म, उस कंपटीशन के अंदर जब आप जाते हैं, तो फिर जो 3-4 टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, या वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो जो कि लंदन में वाटरलू, है, वाटरलू यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा उधर ही टोरंटो में 2-3 और अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, मैकमास्टर वगैरह, मैकमास्टर वगैरह बड़ी अच्छी, मैं उसी का हम्म, सोच रहा था। तो ये जो अगर आपने इनके अंदर जाना है, तो देन फिर डेफिनेटली आपको यू हैव टू बी 95 से 97 98% तक। तो वो फिर बच्चे के ऊपर ना एक अननेसेसरी आप एक बर्डन भी डालते हैं, स्ट्रेस का फैक्टर भी आ जाता है, डिप्रेशन भी आ जाती है। तो मैंने सोचा यार, अब ये ऐसे स्टेज पे आ रहे हैं जहाँ पे अगर हम इनको थोड़ा सा खोल दें होराइजन, हम्म, और इनको अपॉर्चुनिटीज भी मिल ज्यादा जाएं, मिल जाए, ठीक है ना? मतलब एक तो बस वही 5-10 यूनिवर्सिटीज ना हो। अमेरिका बड़ा है, यहाँ यूनिवर्सिटी हाँ, सिस्टम बड़े हैं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। हाँ, और सो फिर यहाँ पे स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी आपके पास बहुत ज्यादा, अगर आपने एडवांस कोर्स, मतलब अब इसके ऊपर एक अलग से वीलॉग हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर आपने मेनली एडवांस हमने कोर्सेज बच्चों लिए के, हुए, मेनली यही था हाँ कि लिए हमारे हुए, बच्चों को, क्योंकि ये चीजें हमें, हमारे एक टेनेंट थे ओशवा में, हम्म, हमारे टेनेंट थे, उनकी उनसे हमारी मुलाकात हुई। अब वो वहां रहते थे, उनकी बेटी को मेडिकल करना था, बट शी कुडंट गेट इनटू मेडिकल इन कनाडा। सो वो टेक्सास में मेडिकल कर रही थी, मेडिकल कर और रही वो थी, उसको पे कर रहे थे, उस वजह से उन्होंने अपना घर बेच के हमारे हाँ, घर में रह रहे थे, हम्म, और ताकि वो उसकी फीस, तो ये उसकी चीजें भी जब हमने ऐसी स्टोरी सुनी, तो वो एक बंदे को होता है ना कि लेट्स गो एंड ट्राई, इट्स सही ओके, बात। आई मीन अगर एक आपके पास ऑप्शन है तो उसको अवेल कर दिया जाए। तो ये हमारा चौथा पॉइंट, बच्चों की एजुकेशन हमारे दिमाग में थी उस टाइम। हमने कहा लेट्स सी, अगर नहीं पसंद आया अगेन वी कैन तो वापस आप चले वापस जाएं। आ सकते हैं। इवन अभी भी हमारे बच्चों को अगर कनाडा की यूनिवर्सिटीज में जाना है तो हाँ, दैट्स नॉट अ तो प्रॉब्लम, वो उनकी कैनेडियन मर्जी है। सिटीजन है, दे कैन ऑलवेज गो बैक और वहां पे जाके कर सकते हैं। अभी हमने फाइनल नहीं किया, अभी जब वो हम्म, स्टेज पे आएगा हमारा बड़ा वाला बेटा इंशाल्लाह 1-1.5 साल में, तो फिर वो डिसाइड हम करेंगे कि क्या हाँ, करना है। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली ज्यादा हैं, स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं। इवन आप ऑनलाइन पूरे की पूरी वो कर सकते हैं, बड़े नॉमिनल से उसके फीस होती हैं कई। मैंने यहाँ पे हमारी कुछ जानने वाली फैमिलीज हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि सब बच्चों ने डॉक्टर ही बनना है या या इंजीनियर ही इंजीनियर बनना बनना है। है, मतलब तो बहुत सारी आपके फील्ड्स पास हैं, अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा हैं अगर आप यहाँ पे रह करना रहे हैं चाहते हैं। यूएस में। और आगे इसके साथ ये भी था कि एक तो हम स्टेप ले रहे थे जॉब के साथ साथ, लेकिन आगे जो बिजनेस अगर आपके बच्चों में या आप में, उसकी भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अमेरिका में है। मतलब किसी तरीके से भी ग्रो करना चाहते हैं तो अमेरिका में एज हाँ, कंपेयर टू कनाडा आपके पास बहुत डिफरेंट। यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे इट इज नॉट अ वेलफेयर कंट्री, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको $1 भी नहीं देती, हम्म, लेकिन ऑप्शंस बहुत हैं। अगर काम करने वाले हैं तो आप यहाँ पे सड़क से ऊपर पहुंचने में आपको टाइम नहीं हाँ, लगता, अगर आप मेहनत करने वाले हैं। इसीलिए इस मुल्क को जो है ना वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी कहते यस, हैं। तो अगर आप अच्छे हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, और आप अपनी आपका फोकस ठीक है लाइफ में, हम्म, तो कनाडा में भी ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, कनाडा में भी बहुत अपॉर्चुनिटी, रिस्ट्रिक्टेड है एज कंपेयर टू लेकिन अमेरिका। वो उस लिहाज से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपके पास
काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ यस। आपको मिल जाती तो हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट जो हमारा है वो दैट वाज वर्क लाइफ बैलेंस। जो दूसरी हुँ, जॉब थी, मैंने आपको बताया दो जॉब ऑफर्स पड़ी थी, ऑल्दो मॉन्ट्रियल वाली का पे पैकेज एंड उसकी चीजें ज्यादा थी, हुँ, और बिलाल ने मुझे काफी उसमें कहा कि तुम्हें ये होगा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम शॉपिंग के लिए ज्यादा कर सकती हो। बट बिलाल, मैं विलिंग नहीं थी मूव करना ऑन्टेरियो से मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल का हेल्थ सिस्टम, वहाँ के इश्यूज टोटली डिफरेंट है। ऑल्दो मेरे बच्चों को वहां जाके इंग्लिश स्कूल्स में एडमिशन मिल जाना था बिकॉज वो उधर पढ़ते थे, बट अगेन मैं मूव नहीं करना चाहती। देयर वर थाउजेंड थिंग्स गोइंग ऑन इन माय माइंड एंड आई सेड नो, आई कैन नॉट मूव टू मॉन्ट्रियल। सो फिर बिलाल का ये कहना था कि फिर यू शुड स्टे बैक एंड आई शुड बी डूइंग जॉब देयर एंड आई विल कमिंग बैक। मैंने कहा नो, आई नीड अ फैमिली लाइफ। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कनाडा में या बाहर जाते हैं। अगर आप, हमारे देशियों में यह है कि हम सिर्फ काम पे लग जाते हैं, काम पे लग जाते हैं, 24 घंटे काम पे लग, क्योंकि हमने कंपैरिजन भी करना है। हुँ, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। हम कोई अपने लिए एक्टिविटी के लिए काम नहीं निकालते। मैंने मेजोरिटी लोग मर्द जो है वो सुबह से लेकर रात तक काम करते हुए, जिससे हुँ, फैमिलीज में डिप्रेशन, तरह तरह के इश्यूज होते हैं। बच्चों का पता नहीं चलता बच्चे क्या कर रहे हैं। सो आई वॉन्टेड अ फैमिली लाइफ, और ये मैंने बिलाल को क्लियर कर दिया था। और अच्छा, मुझे पैसा कम भी मिले हम, लेकिन अपनी फैमिली लाइफ को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मुझे ये है कि शाम को आप आए घर पे, चाय हो, बच्चों से बात करें, बच्चों को देखें क्या कर रहे हैं, और स्पेशली माय बॉयज वर इन दैट एज जिस पे मैं अकेले उनको लुक आफ्टर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बाप का होना जरूरी, ये मुझे फील होता है। ऑल्दो मतलब जिनके पेरेंट्स हैं, बट हमारा ये पॉइंट था, ये मेरा पॉइंट था कि वर्क लाइफ बैलेंस कोई एक्टिविटी नहीं है। अब तो आप यहाँ अलग पे है रहते हैं, आपका वर्क लाइफ बैलेंस? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। मतलब यहाँ पे ये है कि वो तो कोविड आ गया ना। कोविड को सलामी पेश करेंगे, बिलाल उसके बाद ऑफिस ही नहीं गए। हुँ, तो यहाँ पे तो ज्यादा ही घर में मतलब हम, लेकिन ये था वहां पे, स्पेशली मैं आपको टोरंटो की बात बता रही हूँ या मॉन्ट्रियल की, डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं। मतलब वहां पे ये है कि अगर आप उस एरिया के करीब रहेंगे तो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। लोग मिसिसागा, ओकविल और उन जगहों से, मिल्टन से टोरंटो काम करने जाते हैं, और वो तकरीबन डेढ़ तकरीबन घंटे का वन वे। एवरेज आपका कम्यूट बनता है एक साइड का। तो मेरा जो था वो, जब मैं जाया करता था बम्बार्डियर में, तो मेरा कम से कम डेढ़ घंटे का, 1 घंटे से ऊपर का होता था एक साइड का, और जब आप वापस आ रहे होते थे तो तकरीबन पौने डेढ़ पौने 2 घंटे लगते थे। तो अगर आप खुद सोचें, अगर आपने 2.5 से 3 घंटे रोड पे गुजार दिए हैं अपने दिन के, तो आप जब वापस आएंगे तो आप क्या क्या, क्या और फिर फैमिली। आपने 8-9 घंटे दफ्तर में भी काम किया हुआ है, तो फिर आपकी क्या, पीछे आपके अंदर क्या एनर्जी रह जाएगी, राइट? तो उसमें फिर वर्क लाइफ बैलेंस, और प्लस वेदर को अगर आप कंसिडर करें, जो मतलब शाम को 4-5 बजे तो वहाँ पे रात हो जाती थी उन दिनों में जब हाँ, सर्दियाँ यस, थी। सर्दियों में तीन तो साढ़े एक तीन एक 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 बड़ा ना, एक आप कह लें कि बड़ा डिस्टर्ब्ड किस्म का एक वो फेज होता है हम्म सर्दियों में, जिसमें क्योंकि आपको। कनाडा में सिटीज ऐसी बनी हुई है कि मेन सिटी है ना, मेनली लाइफ ऑफिस डाउनटाउन की साइड ही है। हम्म, सो बाकी फैमिलीज अगर सबर्ब्स में रहती हैं, लेकिन अमेरिका इज वो थोड़ा डिफरेंट बना हुआ है। अमेरिका में सिटीज तो मेन है, लेकिन ज्यादातर ऑफिसेज स्कैटर्ड भी हैं छोटे छोटे शहरों में। यहाँ नॉर्मली लोग, आप किसी से पूछेंगे ना सिटी के बारे में, तो वो सिटी नहीं बताता, वो हाँ बताता है मैं स्टेट में रहता हूँ। हाँ, वो ये नहीं बताएगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। वो आप पूछेंगे आप कहाँ रहते हैं, फ्लोरिडा में रहता हूँ। हम्म वो आपको ये नहीं बताएगा कि मैं फ्लोरिडा में कहाँ रहता हूँ। हम्म ही विल जस्ट टेल यू कि मैं फ्लोरिडा इतनी बड़ी स्टेट है कि वो किसी छोटे से कुएं में, छोटे से सिटी में कहीं रहता होगा। तो ये, और कनाडा में ये है कि चूंकि वो हर बंदा टोरंटो आना चाहता है, पॉपुलेशन डेंसिटी उन हम्म उन एरियाज में ना बहुत ज्यादा है। सो बेसिकली दैट्स व्हाई एक आपका वो जो ट्रैफिक की ट्रैफिक, हाँ, सिचुएशन और ये तो आपका। वर्क लाइफ बैलेंस में आता है। हाँ, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था, जो कि अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा फील होता होगा, इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, स्पेशली जीटीए के एरिया में। हाउसिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप घर नहीं भी परचेज करना चाहते तो रेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। पे इनकम आपकी कोई इंक्रीज नहीं हुई, और वहां पे रेंट्स जो हमारे जमाने में, बिलाल, जब हम रेंट करते थे 2000, वो आज वही घर 35-4000 हाँ। के लोग, स्पेशली आप जिस ये एरिया देखें, में। इनकम्स नहीं बढ़ी उतनी, उतनी क्या मतलब बढ़ी नहीं है। कोविड की वजह से तो और ज़्यादा हम्म ज़्यादा स्लम्प आया इकोनॉमी में। और जो इन्फ्लेशन है वो आसमान तक चली गई। सो और एक बड़ी चीज़ जिसने कनाडा की मार्केट को हिट किया, वो आपके जो इंटरेस्ट रेट्स थे। यस। वो फिर चूंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ती है, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने जो है वो रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए।
सो उसमें ये हुआ कि आपके मॉर्गेज के रेट्स बढ़ गए, हम्म। कोई भी लोन आपने लेना है ऑटो का, घर का, वो शूट अप कर गई, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपकी फोन बढ़ को, गई, ये आपके मोबाइल्स, एक्चुअली हमने कंपेयर ग्रोसरीज, हर किया, चीज। वो तो अमेरिका में भी इंक्रीज हुई है जस्ट हाँ, एक साल में ही। आप चेक करें कि हाउसिंग यहाँ पे भी इनके इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं। लेकिन जो अगर आप कंपेयर करें कनाडा को अमेरिका, अमेरिका इज स्टिल बेटर, बट चीजें इधर भी एक्सपेंसिव हुई हैं, नो डाउट, बट स्टिल बेटर, इट्स बेटर देन कनाडा। मैं वीकेंड पे अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था उधर, आप उन्होंने क्या बताया था कि गोभी का फूल लेने जाना हाँ था। मतलब वो क्या कहा था? तो वो बता रहे थे कि यार तुम्हें याद है जब तुम होते थे उधर, लेट अस लीव। हाँ, तो वो कह रहे थे कि जब तुम उधर होते थे तो कितने का था, मैंने कहा यार मुझे एक एक याद डेढ़ नहीं, एक डॉलर डेढ़ डॉलर, हम्म। कहते हैं आप पता नहीं, मैं उस दिन लेने गया हूँ $8 का हुआ है। सो कैन यू इमेजिन। तो मैंने कहा यार वाकई ये तो एक इधर अमेरिका में तो शायद इतना नहीं है, हम्म। लेकिन मुझे वाकई मतलब फील हुआ कि यार ये वाकई चीजें जो हैं वो, और ये वो लोग हैं जो कि वहां पे मतलब 20-20 30-30 साल से रह रहे हैं या हम्म। कनाडा में, तो अगर वो इस चीज को उसको उसकी हीट फील कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली आम लोग जो अभी नए आए हैं या जो आने का सोच रहे हैं उनके लिए तो वाकई काफी मुश्किल होगा, राइट। देख, ये पॉइंट्स हैं, इसी वजह से लोग मूव भी कर रहे हैं। और इसके बाद एक और हमारे हमारा जो पॉइंट था हमारी फैमिली के लिए, आप हमारा स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं कि आप लोग क्यों मूव, ऑल्दो मैंने काफी पॉइंट्स बता दिए। हमारा बैकग्राउंड एज यू नो के मतलब हमारे पेरेंट्स आर्म फोर्सेस में थे, तो हमें बचपन से मूव करने की आदत है और हमें नई जगह एक्सप्लोर करने में, जैसे लोगों को थोड़ा सा एंजाइटी होती है, मे बी अब हमें हो, हम उस एज में आ चुके हैं, मे बी अब हमें एंजाइटी हो, ऑफ कोर्स आवर किड्स आर इन दैट एज, बट पहले हमें एंजाइटीज इस तरह की नहीं होती थी, तो हम काफी सोचते नहीं थे। हाँ, हमें अच्छा लगता था कि नए एरिया में जाए, वहां देखें क्या है। आई मीन मुझे बहुत इंजॉय, मैं इस चीज को इंजॉय करती हूँ, वहाँ चीजें डिफरेंट कैसे हैं, आप कंपेयर करें, ग्रोसरी स्टोर में क्या क्या नए फ्लेवर्स आ रहे हैं, ये मुझे चीजें शुरू से ही शौक है। आपको लर्निंग भी बहुत होती है जब हाँ। आप मूव करते हैं एक इलाके से दूसरे इलाके में। हमने 8 साल में मेरा ख्याल है कनाडा के काफी हम्म। सिटीज में हम्म। सो मूव उस किया। वजह से दिस वाज द पॉइंट इन माइंड, बट इस दफा ये कंट्री चेंज करना था, इट वाज अ बिग डिसीजन फॉर अस, बट अगेन इट इज वेरी, मतलब बॉर्डर क्लोज हैं तो करीब हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम साल में एक दो दफा चक्कर लगा भी लेते हैं, और वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विद कनाडा, हमको पता चल रहा होता है कनाडा में क्या चल रहा है, हमारे सारे फ्रेंड्स उधर हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कनाडा छोड़ चुके हैं और हमारा वापस जाने का कोई प्लान नहीं है, वो इंशाल्लाह आगे मुझे फ्यूचर तो में। अगर जब भी मतलब कनाडा जाने का कोई मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये एक दफ़ा बच्चे मेरे यूनिवर्सिटी चले जाएं, तो बस मैं तो वापस फिर मतलब मैं तो कनाडा में ही रिटायर होना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू लिव इन यूएस सो ये इनकी फॉर ख्वाहिश है, दैट वो लॉन्ग। उस टाइम इंशाल्लाह हम देखेंगे, हम्म। बट ये फैक्टर आ जाता है, और इसके अलावा कोई पॉइंट हमने मिस किया, दीज आर द, और यही रीजंस हैं कि लोग कनाडा में सिटीजनशिप लेने के बाद मूव भी करते हैं, और हमारा भी यही था। इस टाइम ऑल्दो रात हुई हुई है, मैंने बड़ी मुश्किल से बिलाल से टाइम लिया है, तो इसी पे हम, अब आपको सबको पता चल गया हम कहाँ रहते हैं। वी आर पाकिस्तानी कैनेडियंस, बट वी आर लिविंग इन लिविंग इन अमेरिका, फ्लोरिडा। और हम अमेरिका को भी बहुत ओन करते हैं, यहाँ के लोगों को, अपने नेबर्स को, यहाँ की चीज़ों को हम बहुत एंजॉय करते हैं, और दैट्स ऑल। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वो सारी वजूहात थी जिसकी वजह से हमने मूव किया, बट इट डजंट मीन कि कनाडा कोई किसी भी लिहाज से यूएस से कम है या यूएस कोई सुपीरियर कंट्री है। इट वाज जस्ट कि जब हमने उस वक्त जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए, जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसमें जो बेहतर हमें लगा वो हमने डिसीजन लिया। आगे इंशाल्लाह लाइफ इज़ नॉट स्टैटिक, हरकत में बरकत है। अगर दोबारा वापस कनाडा जाने का मौका मिला तो डेफिनेटली चले जाएंगे, इसमें तो कोई वो नहीं इंशाल्लाह। है। सो बस इसी के साथ अपना व्लॉग भी करते हैं, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।